नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ और मैं आपका दोस्त सुनील सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ पर। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि सरकारी क्रेन यहां पर खड़ा है, या तो हो सकता है कि ये डीडीए का भी हो। और यहां पर आपको तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ ने एक बार पहले भी इस बात से अपडेट करवाया था कि दिल्ली के यमुना खादर में मयूर विहार अक्षरधाम के नीचे कहीं ना कहीं अतिक्रमण धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो आज झुग्गियाँ 4 हैं, कल 400 होंगी और पर एक दिन 4000 की शक्ल ले सकती हैं। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं झुग्गियों की संख्या बढ़ी, और जब इन्हीं झुग्गियों में यहाँ झुग्गी में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है और वो अपने बाल बच्चों के साथ जब यहाँ झुग्गी बना कर रह रहे थे, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, पिछले 5 तारीख से यहाँ पर नगर निगम के द्वारा या डीडीए के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा यहाँ पर इन झुग्गियों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे पीछे मेरे क्रेन खड़ा है और तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ आपको अपने कैमरे पर ये दिखाने की कोशिश करता है कि देखिए, जहाँ तक तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के कैमरे की नज़र जा रही होगी, आप देखिए यहाँ पर ये सब झुग्गियाँ हुआ करती थी। यहाँ जो गरीब लोग यहाँ बसे हुए थे, झुग्गी बनाकर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रह रहे थे, यहाँ से आज उजाड़ दिए गए हैं। उनके आशियाने को सरकार की तरफ से उजाड़ दिया गया है, दिल्ली सरकार की तरफ से, और वो आज खुले आसमान के नीचे अपने दिन और रात को बच्चों के साथ गुजारने को तैयार हैं। आप देख रहे होंगे तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के कैमरे पर एक महिला अपने बच्चे के साथ यहाँ पर कुछ काम कर रही हैं। शायद वो खाना बनाने के लिए यहाँ पर सब्जियां काट रही हैं। मैं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं और इनसे 2 शब्द बात करने की भी कोशिश करूंगा, अगर इनकी इजाज़त होती है। बहन जी नमस्कार, क्या कर रही हैं आप? सब्जियां काट रही हैं खाना बनाने के लिए? आप कितने दिनों से रह रही हैं आप यहाँ पर? आप देख रहे होंगे इस महिला की व्यथा कि ये बेचारी बोल भी नहीं सकती हैं, और शायद इनके आशियाने को भी, इनके झुग्गी को भी दिल्ली सरकार के द्वारा यहाँ तोड़ दिया गया है, नगर निगम के द्वारा, डीडीए के द्वारा। और देखिए इस महिला की व्यथा कि बोल नहीं पा रही हैं, लेकिन ये इशारों में बताने की कोशिश कर रही हैं कि किस तरह से इन लोगों के आशियाने को तोड़ा गया है और ये आज खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ ऐसे लोगों की आवाज़ को उठाना चाहता है, ऐसे लोगों के बातों को उठाना चाहता है, आप तक पहुंचाना चाहता है, आपको दिखाना चाहता है कि आखिर जब ये झुग्गियां 4 थीं तो उस समय इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जब ये झुग्गियां 4 से 40 हुई तब इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जब 40 से ये झुग्गियां 400 हुई तब इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और जब 400 से ये झुग्गियां 4000 हुई तब इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ये लोग यहाँ पिछले 10 से 12 सालों से, कुछ लोगों का कहना है कि ये लोग यहाँ 15 लगभग 15 सालों से भी इसमें लोग यहाँ अपने आशियाने को बनाकर, झुग्गी बनाकर रह रहे थे, कर अपने बाल बच्चों के साथ यहाँ अपने दिन और रात को बिताने की कोशिश करते हैं। एक सज्जन मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चरण सिंह है। चरण जी, पिछले कितने वर्षों से आप यहाँ रहते हैं? मेरे को 22 साल हो गए। हाँ जी सर, 22 साल। 22 साल से आप इन जमुना के खादर में रह रहे हैं। आपके परिवार आपके साथ रहता है यहाँ? जी, माँ बाप सभी, मेरे भाई और बहन सभी रहते हैं। जब अभी दिल्ली सरकार की तरफ से या डीडीए की तरफ से इन झुग्गियों को तोड़ दिया गया है, तब अब आप क्या कहेंगे? को कहना क्या, डीडीए आया, शाम को नोटिस लगाया और सुबह आके तोड़ दिया। 5 बजे तोड़ दिया, किसी को जगने भी नहीं दिया।
जब ये झुग्गियाँ 4 थीं तब कोई कार्रवाई नहीं की गई, जब 40 थी तब कोई कार्रवाई नहीं की गई, जब 400 थी तब कोई कार्रवाई नहीं की गई, जब 4000 थी तब सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि आप लोगों को राशन कार्ड बना के दिया जाता है, आप लोगों को बिजली की सुविधा मुहैया करी जाती है, पानी की सुविधा दी जाती है, बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाया जाता है। और जब 4000 से और जब ये 12 से 15 सालों से आप लोग इन झुग्गियों में रह रहे हैं यमुना के खादर में, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज दिल्ली सरकार या नगर निगम या डीडीए के द्वारा इन्हें तोड़ा जा रहा है? सर मैं तो ये पता ही नहीं लगा कि कितने टाइम ये आ गए तोड़ने लगे झुग्गियाँ आके सुबह ही सुबह। एक दिन पहले नोटिस लगाया और सुबह ही आके 6 भी ना बजे 5 बजे ही आ गए थे बुलडोजर लेके। मैंने उनसे कहा भी था भैया हमारा सामान निकाल लेने दो, फिर आप तोड़ते रहना। तो कह रहे नहीं सामान तुमने रात में क्यों निकाला, अब तो हम झुग्गी तोड़ेंगे सामान भी निकालने देंगे तुम्हारा। सारा सामान उसी में दबा दिया उन्होंने तोड़ ताड़ के और झुग्गी तोड़ के चले गए। मैं तो यहाँ पे 22 साल से रह रहा हूँ, 2002 में आया था यहाँ पर। और कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी चुनाव के वक्त ये बड़े बड़े वादे किया करते थे कि जहां झुग्गी वहीं मकान। तो आज जब यमुना के खादर में झुग्गियां बनी हुई हैं तो कहां गया केजरीवाल जी का वादा, दिल्ली सरकार का वादा जो कहा करते थे जहां झुग्गी वहीं मकान, और आप लोगों के आशियाने को तोड़ रहे हैं आज। तो क्या कहेंगे आप केजरीवाल जी से? केजरीवाल के लिए सोचना चाहिए कि ये जनता जो है वोट दिए, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आए थे यहाँ पर झुग्गियों में वोट मांगने के लिए। जब तो कह रहे ये झुग्गियाँ जो है क्या टूटेंगी नहीं आपकी और आप वोट दीजिए आम आदमी पार्टी के लिए। और हमारी झुग्गियों के लिए उन्होंने खुद बताया था, मेरे सामने खड़े होकर मीटिंग किया था कि आपकी मास्टर जी आपकी जो है कि झुग्गियाँ जितनी हैं वो हम ज्वाइंट करा देंगे शशि गार्डन की झुग्गियों से। उन्होंने फिर बाद में कोई आया ही नहीं। सारी राजनीति वोट बैंक की थी, बस हमारे लिए तो लालच दिया गया था कि भाई किसी तरीके से वोट दे दें और हम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन जाएं, फिर इनके लिए भगा दिया जाए। आज कोई भी नेता आम आदमी पार्टी का नहीं आया, ना बीजेपी की आया, कोई भी पार्टी का कोई नहीं आया दोनों में से। चलिए धन्यवाद जी। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं। हम इन महिलाओं के, अभी आपने देखा था एक महिला बेचारी बोल नहीं सकती थी, लेकिन इशारों में जो उन्होंने कहा उनके दर्द को आपने समझा होगा। अभी मेरे साथ एक गृहिणी मौजूद हैं, एक महिला मौजूद हैं जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी बार बार चुनाव के वक्त ये कहा करते थे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो आखिर उनके वादे का क्या हुआ कि आपके झुग्गियों को ही तोड़ दिया जा रहा है? हमारी झुग्गियाँ तोड़ दिए हैं। अब हमारे बच्चे सब पॉकेट 4 स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब हम बच्चे लेके सब पढ़ाई करावे कहाँ जाएं, एडमिशन उनके कहाँ करावें, यहाँ से भगाए रहे। सब कह रहे भागो यहाँ से, नहीं डंडा पड़ेगा। अब हम सब बच्चे लेके जाएं कहाँ? आप क्या कहना चाहती हैं केजरीवाल जी से, दिल्ली सरकार से क्या कहना चाहती हैं? कि कहीं हमें लोग का ना हमें पक्की झुग्गी दें कहीं, तो वैसे हमें कहीं बनाने खाने के लिए बसा दें कि हम अपनों बनावें खाएं, बच्चे पढ़ावें लिखावें। तो बच्चे पढ़ाओ, तो बताओ हम बच्चे पढ़ा रहे हैं तो बताओ किस तरीके से पढ़ावें? जो यहाँ रह नहीं देंगे तो हम बच्चे पढ़ावें कैसे? पिछले कितने दिनों से आप खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं? कितने दिनों पहले आपकी झुग्गी टूट गई और कितने दिनों से आप खुले आसमान के नीचे रह रही हैं? 5 तारीख का टूटी है झुग्गी। 5 जुलाई को। हाँ। और तब से आप खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं? खुले में रह रहे हैं ऐसे। बारिश आती है, सामान भी भीग जाता है। तो देखा है आपने इन झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों का दर्द, जो ये कह रहे हैं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के माध्यम से कि हम पिछले 12 से 15 सालों से, कुछ लोग 20 से 22 सालों से इस यमुना के खादर में अपने झुग्गियों को बनाकर, अपने आशियाने को बनाकर रह रहे थे। और इसे अचानक एक रात पहले नोटिस लगाया जाता है और अगली ही सुबह 5 जुलाई से इन झुग्गियों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया जाता है और इनके छत से, इनके सिर से एक आशियाना छीन लिया जाता है। और ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर आज यमुना के खादर में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं।
कहीं ना कहीं ये आरोप भी लगा रहे हैं कि चुनाव के वक्त माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ये वादा करके गए थे कि जहां झुग्गी वहीं होगा आपका मकान, जहां झुग्गी वहीं मकान। तो आखिर माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का वो वादा कहाँ गया? किन वादियों में उनका वो वादा खो गया? आज ये लोग जहां खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं, वहीं माननीय मुख्यमंत्री और उनका परिवार शीश महल के अंदर रह रहा है। तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़, जहां होती है हर खबर में तेजस की रफ्तार। अगर आपको हमारे द्वारा दिखाई गई प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को फॉलो करें। मैं सुनील सिंह आपसे आज्ञा लेता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप हमारे कार्यक्रम को देखेंगे और इसे आगे की तरफ शेयर करेंगे। धन्यवाद।